दुबे जी, जरा आप ही के पास आता हूं। वैसे तो 9 सीटों पर उपचुनाव, 2 सीट की बेहद चर्चा पिछले 2-4 दिन से दिखाई दी, और उसकी वजह भी आप देख ही रहे होंगे कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, एक उनका किरदार, और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनका मंदिर जाना, जल चढ़ाना चर्चाओं का विषय बना। मैं जानना ही चाह रहा था कि क्या इस दांव से वोट मिल सकता है? साजिद भाई, भारत की राजनीति में एक चीज का बड़ा महत्व है। मैं समझता हूं कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग चुनाव देखते हैं, करते हैं, उन पर बातें करते हैं। जी। भारत के चुनाव होते हैं तो यहाँ की जनता का जो स्वभाव है वो बहुत संवेदनशील होती है। और भारत की जनता थिंकिंग बाई हार्ट है, थिंकिंग बाई माइंड नहीं है। जी। यही कारण है कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशी उसको उसके दिल पर चोट करने की कोशिश करते हैं, उसकी भावनाओं से खेलने की कोशिश करते हैं, उसको आप कहिए कि भावनात्मक तरीके से लुभाने की कोशिश करते हैं। ये हमने देखा कुंदर की सीट में। आप देखिए, मुरादाबाद की मुस्लिम बाहुल्य सीट है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह जा रहे हैं, लोगों के साथ बैठ की चर्चाएं कर रहे हैं और मुस्लिम टोपी भी लगा रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता हैं कि नरेंद्र मोदी भी इस तरीके से मुस्लिम टोपी लगाने से बहुत बड़ा परहेज करते हैं। और शायद उन्होंने एक बार किसी मौलवी साहब ने जब उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की तो वहीं से उन्होंने हाथ जोड़ के और हाथ में ले ली थी। तो ये सारी चीजें रही हैं। दूसरी चीज आती है सीसामऊ विधानसभा में। सीसामऊ विधानसभा में आप देखिए तो वो सीट भी 50-50 का मामला है। वहां पर हिंदू और मुस्लिम वोटों का। साथ में इरफान सोलंकी की पत्नी ने जिस तरीके, देखिए इरफान सोलंकी ने वहां मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, मंदिर के लिए काम किया। इसके बाद अगर उनकी पत्नी मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल चढ़ा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए। जी। निश्चित तौर पर इसको राजनीतिक चश्मे से देखा भी जाएगा क्योंकि चुनाव है और चुनाव लड़ रही है, वो एक प्रत्याशी है। हाँ। इन सब के बीच में एक चीज और आती है साजिद भाई, के बटोगे तो कटोगे, जी। ये नारा दिया जा रहा। और उसके बाद रेफर किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के मित्र उसको रेफर करते हैं कि साहब हमने बांग्लादेश में देखा, अफगानिस्तान में देखा, अब कनाडा की बात कर रहे हैं कि देखिए वहां हिंदू बट गया तो कट गया। लेकिन भारत में तो हिंदू 80% है। भारत में क्यों बटेगा और क्यों कटेगा और कौन बांट रहा है, ये बड़ा सवाल। ये राघवेंद्र जी को भी समझना पड़ेगा कि भाई भारत के अंदर हिंदुओं को कोई बांट रहा है तो SC ST एक्ट बांट रहा है। वो आपकी सरकार लेके आई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो खत्म कर दिया था, लेकिन आपकी सरकार लेके आई। उसके बाद जब आरक्षण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरे जीते जी आरक्षण खत्म नहीं होगा। तो ये सवर्णों को और पिछले और दलितों के बीच में बांटने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये स्वीकार करना पड़ा। देखिए, समाज में और राष्ट्र को, अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो आपको क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। मेरा ये अपील है जी। TV9 के मंच के माध्यम से कि आप देखिए, जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनमें आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं और बहुत सारे सवर्ण समाज के लोग भी हैं जिन तक आज तक बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। वो शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा से जो वंचित है वो अपने अधिकार से वंचित है। आप उन सब लोगों का, आपके पास ऑलरेडी BPL कार्ड का प्रोविजन है, आधार कार्ड है, आप उन सब लोगों को चिन्हित करिए, उनको उच्च शिक्षा दीजिए, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दीजिए, अच्छा रहन सहन का स्तर बनाइए, उनको आप पैसे खर्च करिए। आज की तारीख में आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें 70% तो घोटाले हैं। फर्जी तरीके से लोगों को आवास मिल रहे हैं लेकिन कहीं कोई वो नहीं है। आपकी मॉनिटरिंग प्रणाली गलत है क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट हर योजना सरकार की चढ़ जाती है। हाँ। तीसरी चीज आती है चुनाव आयोग की। साजिद भाई, मैं आधा मिनट और बोलूंगा। जी। जी। चुनाव आयोग ने, भारतीय जनता पार्टी ने रिक्वेस्ट की कि साहब ऐसा है कि चुनाव बढ़ा दीजिए, आप 20 तारीख को कर दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा ओके सर, 20 तारीख को हम कर देते हैं। उनने बात मान ली। अब आप एक चीज देखिए, दिवाली जैसा बड़ा पर्व निकल गया, जब चुनावों की घोषणा हुई तो मिड ऑफ द इलेक्शन दिवाली पड़ी। दिवाली का त्योहार 4-5 दिन का होता है। उस त्योहार के मद्देनजर कहीं कोई संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया। 15 तारीख की कार्तिकी पूर्णिमा है, 13 तारीख को वोट डल जाने हैं, 14 तारीख को, 15 तारीख, 15 को गंगा स्नान है, 14 तारीख का पूरा दिन मिल रहा है, 13 तारीख की रात मिल रही है। ऐसी कौन सी आनंद फानंद में आपने फैसला लिया कि जनाब गंगा स्नान की वजह से हम सारे के सारे चुनाव डेफर कर रहे हैं 7 दिन के लिए, 20 तारीख को मतदान कराएंगे? तो आखिर ऐसी कौन सी बेसिक वजह, मुझे तो नहीं समझ में आता है। गंगा स्नान की उत्तर प्रदेश की अगर देखें तो मात्र 3 सीटें ऐसी हैं जो प्रभावित होती हैं। आप उन 3 सीटों की डेट बढ़ा देते, नहीं बढ़ाते तो आप उन पर 13 तारीख को मतदान हो जाने के बाद 14 के दिन पूरा मिल रहा है। उसके बाद माघ मास स्टार्ट हो जाएगा। माघ मास में जो लोग कल्पवास करते हैं गंगा के किनारे, वो बहुत कम संख्या में लोग होते हैं। जो भी होते भी हैं तो उनकी व्यवस्था करने वाले, बट लेकिन मार्च में लोग नहीं होते हैं।
कार्तिक पूर्णिमा में मैं मानता हूं कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है, तो वो पंजाब के क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ये सब चीजें तो चुनाव आयोग क्षेत्रीय दलों से और क्षेत्रीय अपने चुनाव अधिकारियों से प्रदेशों में पूछता है कि भाई आपके यहाँ कौन सा पर्व है, क्या है, तो उसके हिसाब से डेट निर्णय की जाती है। ठीक है नवीन जी, इस मुद्दे पर भी आएंगे, जरा सीसा मऊ और उसको थोड़ा सा चर्चा में रखते हैं, इस पर दोबारा में आएंगे। शाहनवाज चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। शाहनवाज जी, एक चीज जानना चाह रहे थे, जो सवाल नवीन जी से था, सीसा मऊ और कुंदर की 9 सीट पे चुनाव है ही है, लेकिन ये 2 सीट अचानक से बहुत ज्यादा चर्चा में है, और चर्चा में है ये इसलिए है कि थोड़ी उलटवासी दिख रही है। बीजेपी उम्मीदवार एकदम भाईजान वाले लुक में है, टोपी भी है, उनके गले में गमछा भी है, मुस्लिम वाला जो होता है, और जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं सीसा मऊ पे, वो एकदम अलग अवतार में है। वो मंदिर भी जा रही हैं, जल भी चढ़ा रही हैं, फिर उनके खिलाफ एक फतवा जारी हो गया। हालांकि बाद में उन्होंने कह दिया कि जब मैं परेशान थी या जब मैं मुश्किलों में थी तब किसी ने सहारा नहीं दिया, अब लोग फतवेबाजी कर रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या जो कुंदरकी में प्रयास हो रहा है बीजेपी का, मुस्लिम सध पाएंगे क्या? देखिए साजिद भाई, वैसे तो हर पार्टी अपने अपने प्रयास करती है, लेकिन जितना हमारा अनुभव रहा है चुनाव में, अभी मुस्लिम कंसोलिडेट होकर के एक तरफा समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथ आ चुका है, तो उसको वोट को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। ये और बात है, वो ठाकुर साहब कोशिश कर रहे हैं और उनका अपना भी एक इस तरह का व्यवहार रहा है। मुस्लिम समाज के कुछ व्यक्तिगत वोट उन्हें जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ये कहना कि मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा टूट जाएगा, उसकी संभावना तो बहुत कम है। और दोनों ही कामों से, उनके मंदिर जाने से भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और उनके मस्जिद जाने या टोपी पहनने से भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जो चुनाव हो रहा है, जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, हर व्यक्ति, हर उम्मीदवार कोशिश जरूर करता है कि वोट बढ़ जाए, लेकिन वोटर का माइंडसेट जितना हम लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं, वोटर माइंडसेट बन चुका है। वोटर टू साइडेड है, डायरेक्ट फाइट है। इंडिया गठबंधन और मतलब समाजवादी पार्टी और बीजेपी में इंडिया और एनडीए में से एक को चुनना होता है। इस समय पर मुझे लग रहा है कि वो कंसोलिडेशन काफी हद तक हो चुका है। जैसा अभी नवीन भाई कह रहे थे, ये यकीनन चुनाव के आगे बढ़ने से थोड़ा सा एज भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि उन्हें समय मिल जाएगा थोड़ा ज्यादा। क्योंकि कई सीटों पर मैंने पहले भी कहा था कि 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी काफी लीड ले रही है, और बाकी सीटों पर फाइट है। भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है, गाजियाबाद की सीट है। तो मुझे लग रहा है कि इससे बीजेपी को कुछ फायदा जरूर होगा। अदरवाइज उम्मीदवारों के स्तर पर जो उम्मीदवार अपनी रणनीति बना रहे हैं, वो सभी धर्मों, सभी जातियों के यहाँ जाते हैं, जाना भी चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई, जब आप एक बार सांसद या विधायक बन जाते हैं, तो आप सभी जाति धर्म के विधायक होते हैं, पूरी विधानसभा के विधायक होते हैं। तो उसी का एक प्रयास वो लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। आपने 9 में से 1 सीट, मैं बाद में आऊंगा इस पे, बड़ा थोड़ा अन्याय कर दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं दोबारा आऊंगा आप पे। राघवेंद्र जी, जितनी मेहनत कर रहे हैं रामवीर जी, कुछ हासिल हो पाएगा? पहली बात तो, हालांकि जो रुझान दिख रहा है, शाहनवाज जी जो कह रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो चीजें वहां दिख रही हैं, जो हमारे रिपोर्टर भेज रहे हैं, या जो चीज धरातल पर दिख रही है, मुस्लिम जुट तो रहे हैं, साथ भी आ रहे हैं, मैंने तो सुना है कि चंदा भी दे रहे हैं, लेकिन बात वोट तक पहुंच पाएगी? यकीन भरोसा कैसे दिला पाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करने वाला राजनीतिक दल है जी। हम लोग कभी भी समाज को बांटने पर यकीन नहीं करते। हमारा मूल नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, सबके साथ सबका विकास। और इसी प्रकार से हम लोग अंत्योदय के विषय में समाज के अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम करते हैं, और वही उसी को देखते हुए हमारी केंद्र तथा प्रदेश की योजनाएं लगातार बनती रहती है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, तभी हमारी दोबारा पलट के सरकार बनी है। 40 साल के बाद कोई सरकार पलट के आती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलट पलट के लगभग उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन किया, पलट के कोई नहीं आ पाई। कांग्रेस एक बार पलट के आई। भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारे पास विश्वसनीय नेता हैं, विश्वसनीय योजनाएं हैं। हम लोग केंद्र तथा प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जिससे हम लोगों को गरीब के लोगों को सीधे लाभ पहुंचा है, चाहे शौचालय को लेकर के हो, चाहे भवन को लेकर के हो, गैस कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, 5 लाख तक का बीमा हो, किसान सम्मान निधि, लंबी श्रृंखला है जिससे गरीब व्यक्तियों को सीधा लाभ पहुंचा है। उसी लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश पलट के आई है, और केंद्र में तीसरी बार पलट के आई है। देखिए, हमारे राज्यों में 7-7 बार सरकारें लगातार आ चुकी, तो हम लोग कोई काम करने वाले लोग हैं। ये नारों के सहारे राजनीति करने वाले नहीं है। कभी कहते हैं एमवाई, कभी कहते हैं पीडीए, कभी नया ऊपर लेकर के आ जाते हैं ये क्या जुड़ोगे तो जीतोगे, कभी लेकर के आते हैं 27 के सत्ताधीश। नारों से कुछ नहीं होने वाला है।
नारों के साथ साथ विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। मैं छाती ठोक के कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में विश्वसनीय नेता है, योगी आदित्यनाथ जैसा नेता है जो स्टार प्रचारक है। राघवेंद्र जी, नारे से कुछ नहीं होगा, तो एक नारा तो ऐसा गूंज रहा है योगी जी का कि वो कनाडा तक शोर चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि हमारे नेता की विश्वसनीयता है, हमारी पार्टी की विश्वसनीयता है। ये खाली खाली नारों से कुछ नहीं होने वाला, मैंने ये बात कही हुई है। खाली खाली नारों से बदल करके, अलट करके, पलट करके मोदी एमवाई समीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी लंबे समय तक राजनीति करती रही। भाई दूसरा नाम बता दीजिए यादव का। 27 नाम मेरे पास है यादव परिवार के, मुलायम सिंह यादव के। एक नाम मुझे ढूंढने से ऐसा नहीं मिला जो परिवार से बाहर का हो। ये लोग कहने को तो कुछ कहते हैं, करते कुछ और है। पीडीए लेकर के आए हैं, क्या ये समाज के संपूर्ण समाज की भागीदारी करता है? ये लोग इस प्रकार के ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं, कभी एफवाई के आधार पर करते रहे। पीडीए का अभी तक सही विश्लेषण ये नहीं कर पाए हैं। वास्तविकता ये है, ये लोग सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा करने का एक माध्यम है। सरकार अगर होती है तो हम लोग सरकार के माध्यम से सेवा करते हैं, संगठन होता है संगठन के माध्यम से सेवा करते हैं। राघवेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल और है, एक छोटा सा सवाल और है, बीच में रोक रहा हूं आपको। एक तरफ सबका साथ सबका विकास और एक तरफ बटेंगे कटेंगे, दोनों थोड़े से वो नहीं करते, जनता को भ्रमित टाइप वाला मामला? नहीं नहीं, जनता बिल्कुल बहुत होशियार है। उत्तर प्रदेश तो देश की जनता को अगर ये आप कहें कि इस विषय को लेकर के भ्रमित हो जाएगी, भ्रमित होने वाली नहीं है। भाई अगर हम अपने वोट बैंक को एक करने की बात करते हैं तो ये लोगों की छाती में दर्द होने लगता है। भाई ये बताइए, बटेंगे तो कटेंगे, हमारे नेता इसका विश्लेषण कर चुके हैं। अगर हम अपने वोट को ये कहते हैं अगर हमारा समाज बटेगा, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बटेगा, खत्म होगा, तो ये गलत कहाँ का है? तो दूसरी बात, इसके दूसरे विषय को भी हमारे नेता लोग काफी कह चुके, लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन ये लोग जिस तरीके से बात करते हैं एमवाई के आधार पर, जरा आप बताइए इन लोगों ने कितना समाज का भला किया? पीडीए को लेकर के समाज का कितना भला किया? तिलक तराजू और तलवार इनको मारेंगे, जूते चार, ये इन लोगों के नारे हैं। भूरा बाल साफ करो, इस प्रकार की राजनीति ये लोग करते रहे हैं। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारा सीधा सीधा नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हम लोग उसी आधार पर राजनीति करते हैं। हमारे घोषणा पत्र में ये बता दीजिए कहीं इस प्रकार के ध्रुवीकरण की बात हो। समाजवादी पार्टी के 2017 के घोषणा पत्र में लिखा हुआ था अगर हमारी सरकार बनती है तो हर थाने में 14 सिपाही मुस्लिम तैनात होंगे। ये क्या बात है भाई? कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते हैं जब देश के संसाधनों पर पहला मुसलमानों का है। ये सर्व समाज की बात है। ये लोग कहने को तो कुछ कहते हैं, करने को कुछ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी के रूप में हमारे नेतागण की लंबी श्रृंखला है।